बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ गाजर की एक अनोखे तरीके से स्वीट की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बनानी बहुत आसान है, बहुत मज़े की बनती है और कम टाइम में आप इसको बना लेंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शॉर्टकट तरीके से गाजर की खीर बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बनानी बहुत आसान है। तो यहाँ पे 1 कप मैंने चावल ले लिए हैं और चावल को मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो कर रखा है। तो अब ये अच्छे से नरम हो चुके हैं और अच्छे से हमने इनको धो लिया है। तो थोड़ा सा इसमें पानी मैंने शामिल किया है। तो जूस वाला हम जग लेंगे, इसके अंदर हम चावल शामिल करेंगे और थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि चावल हम अच्छे से ब्लेंड कर सकें। तो चावल को सबसे पहले हम ब्लेंड कर लेंगे। चावल को हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया, आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। साइड पे मैंने आधा लीटर पानी लिया और पानी को मैंने बॉईल कर लिया। तो इसमें हमने जो चावल ब्लेंड करके रखे हैं वो सारे शामिल कर देंगे। तकरीबन हम इसको इसमें चम्मच चलाते हुए हम इसको 10 से 15 मिनट तक पका लेंगे। तो खीर के लिए जग लेंगे जूस वाला और इसमें यहाँ पे शामिल करूंगी आधा किलो मैंने गाजर ली है। तो गाजर को हम इसमें शामिल करेंगे जग में और थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें, स्मूदी साइज का पेस्ट बना लेंगे। तो चावल के पेस्ट को पकाते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये गल भी चुके हैं और थिक भी हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से गाजर को ब्लेंड कर लिया है। तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। तो पेस्ट को शामिल करने के बाद हम अच्छे से इसका मिक्स कर लेंगे। तो आंच यहाँ पे आपने बिल्कुल लो रखनी है और अच्छे से मिक्स करते हुए पेस्ट और चावल को हम दोनों को अच्छे से पकाएंगे। तो यकीन जाने ये इतनी जबरदस्त और मजे की ये खीर बन के तैयार होती है। लो आंच पे हम इसको तकरीबन इस तरह से 10 मिनट तक पका लेंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं जो हमारा पेस्ट है गाजर का और चावल का ये अच्छे से थिक हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसको मैंने 10 मिनट के लिए लगातार चम्मच चलाते हुए इसको मैंने इस तरह से पका लिया। तो चम्मच आपने चलाते रहना वक्त पे वक्त से ताकि ये नीचे से लगे नहीं और इसका टेस्ट खराब ना हो। तो इतना जबरदस्त और मजे की ये स्वीट बन के तैयार होती है। तो भी हम इसमें दूध शामिल करेंगे। तो यहाँ पर दूध मैंने ले लिया, मलाई के साथ में इसमें दूध शामिल करूंगी। तो दूध हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन, तो हम इसमें दूध शामिल करेंगे 2 लीटर के करीब। तो दूध हमने शामिल कर लिया। अभी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए हम इसको पकाएंगे। अभी हम इसमें कुछ और चीजें शामिल करेंगे लेकिन हम इसको पहले दूध के साथ इस तरह से पका लेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो खीर को पकाते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने मीडियम टू लो आंच रख के पका रही हूँ और इसमें मुसलसल आपने चम्मच चलाते रहना है ताकि नीचे से लगे ना, इसका टेस्ट खराब ना हो। तो अभी स्टेज पे हम इसमें सब्ज इलायची शामिल कर देंगे 3 से 4 अदद। तो इससे जबरदस्त फ्लेवर आएगा। अभी हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। तो चीनी जहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ इसमें 1 कप के करीब, क्योंकि गाजर भी जो है ना अच्छी खासी मीठी होती है। तो मिक्स करेंगे, अगर इसमें हमें कम लगी तो हम थोड़ी सी और शामिल करेंगे। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कुछ ड्राई फ्रूट, बादाम, पिस्ते, काजू। ये तीनों चीजें मैंने अच्छे से इस तरह से बिल्कुल पाउडर की शक्ल में मैंने इसे पीस लिया है। तो ये शामिल कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे जबरदस्त सा टेस्ट आएगा खीर में, यकीन जाने ये इतनी जबरदस्त और मजे की बन के तैयार होती है। तो मिक्स करते हुए पकाएंगे। तो साथ ही साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और अपने प्यारे से कमेंट्स करके जरूर बताया करें कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगती है, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। अब सारी चीज़ें शामिल करने के बाद इसको हम थिक होने तक इसी तरह से मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। तो यहाँ पे आपने आंच थोड़ी तेज़ कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं बबल से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि अभी मैंने आंच तेज़ कर ली है। तो अभी हम इसको तेज़ आंच पे इस तरह से पकाते जाएंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त और मज़े की हमारी ये गाजर की स्वीट रेडी हो चुकी है। तो अभी मैं आपको चेक कराती हूँ कि ये किस तरह से होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह अब ये गाढ़ी हो चुकी है। तो इससे मज़ीद हम इसको थिक नहीं करेंगे क्योंकि ये ठंडी होने के बाद थोड़ी सी मज़ीद थिक हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं, यकीन जाने अगर आपने इस तरह से ये स्मूदी सी गाजर की खीर बना के तैयार की तो आप बाकी की स्वीट भूल जाएंगे। मज़े की और इतनी ज़बरदस्त और लाजवाब ये गाजर की खीर बन के तैयार होती है। तो माशाल्लाह आप चेक करें इसकी, माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें। तो यहाँ पे आंच तेज़ करके मैंने इसको लगातार पकाया है। तो ठीक होने के बाद यहाँ पे हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में मिलते हैं। जी तो माशाल्लाह एकदम परफेक्ट हमारी ये ज़बरदस्त थी गाजर की खीर। आप इसको गाजर की फिरनी भी कह सकते हैं। माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त और ये सी हमारी गाजर की फिरनी बन के तैयार हुई है। तो अभी हम इसको इस तरह से सर्व कर लेते हैं। तो बहुत ईजी तरीके से हमने इसको बनाना आपके साथ शेयर किया है। बहुत ईजी तरीके से आप इसको बना सकते हो। मेहमानों के लिए भी, घर में कोई दावत हो तो इसको इस तरह से बनाएं आप और मेहमानों को सर्व करें। घर में अगर कोई छोटी मोटी सी दावत हो तो उसके लिए बेहतरीन सी आज मैं आप लोगों के साथ स्वीट की रेसिपी शेयर करूंगी। तो माशाल्लाह एकदम परफेक्ट और ज़बरदस्त सी हमारी ये गाजर की खीर तैयार हो चुकी है। तो माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें। तो ये दावत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की ये बनी है। आप इसको ईद पे भी बना के सर्व कर सकते हैं। शाम को बना के आप फ्रिज में रख दें तो ये ठंडी ठंडी आप पेश करें। बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी
तो अगर मेरी ये गाजर की रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।